अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम खलील अहमद और मैं आप सब लोगों को एसईओ ट्रेनिंग लेक्चर नंबर 4 में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा ऑन पेज एसईओ पे। ऑन पेज एसईओ बेसिकली रहते हुए अपनी साइट के ऊपर ही काम करने को कहते हैं। मतलब आप कोई बैकलिंक्स नहीं इसमें बना रहे होते, कुछ नहीं कर रहे होते, आपने जस्ट अपनी साइट पे रुक के जो चेंजिंग्स अपनी साइट में करनी होती हैं ताकि आपकी पोस्ट, आपकी ये साइट बेटर रैंकिंग में आ जाए, उसको हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं। ऑन पेज एसईओ में हम क्या करते हैं बेसिकली कि हम अपनी साइट की स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं, उसकी सिक्योरिटी भी इंक्रीज़ करते हैं और उसके साथ जो हम पोस्ट वगैरह में चेंजिंग करते हैं वो होती हैं। अगर आप पोस्ट की चेंजिंग को देखें तो आप जब अपने वर्डप्रेस में ओपन करके ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का नज़र आता है। सबसे पहले आप लोगों ने जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करो तो एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए प्लगइन्स पे आएंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। क्योंकि मैंने कंट्रोल और ऐड न्यू पे क्लिक किया, वो न्यू विंडो में ओपन होगा और वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे, सबसे पहले जो आप करेंगे ना वो होगा योस्ट एसईओ के नाम से प्लगइन होगा। ठीक है, आप सबसे पहले इसको इंस्टॉल करेंगे। ये रहा योस्ट एसईओ बाय टीम योस्ट, बहुत बहुत कमाल का प्लगइन है। ये कह लेंगे एसईओ का ऑल इन वन पैकेज है कि। ठीक है, अब आप अपनी इधर पोस्ट लिखेंगे। ठीक है, पोस्ट आपकी मिनिमम 500 वर्ड्स पे होगी तो बेटर रैंकिंग आपको मिलेगी। जितनी बड़ी पोस्ट होगी उतनी अच्छी रैंकिंग के चांसेस होते हैं, क्योंकि उतनी हमारी कीवर्ड डेंसिटी ज़्यादा होती है। बट कभी भी अब आपने पोस्ट को ओवर ऑप्टिमाइज़ नहीं कर देना। हमेशा वो ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये तो सुना ही होगा सब ने कि जब भी आप एक काम को एक हद से ज़्यादा करते हो ना तो फिर वो अब फ़ायदा देने के बजाय ना नुकसान देना शुरू हो जाती है। तो एसईओ में भी यही हिसाब है कि अगर आप ऑप्टिमाइजेशन करते हुए कुछ ज़्यादा ही एक लिमिट को क्रॉस कर जाते हो, आप एक्चुअली ऑप्टिमाइजेशन करते करते अपनी साइट की ऑप्टिमाइजेशन को ही ख़राब कर देते हो बेसिकली। ठीक है, कीवर्ड्स बहुत वो कहने कमाल की चीज़ें भी हैं और बहुत रिस्की चीज़ें भी हैं। हमारे कमाल की चीज़ें हमें ट्रैफिक दिलाने के लिए और रिस्की चीज़ें हमारी साइट को वो कह लें वो बुरी रैंकिंग दिलाने के लिए कि अगर हम इनको ज़्यादा दफ़ा लिमिट से यूज़ कर लें तो ये हमारी साइट की रैंकिंग ख़राब कर देती है। चलिए, आज का लेक्चर क्योंकि हम नई पोस्ट कर रहे हैं तो सपोज करें हमने कीवर्ड किसी पे काम करना है, जैसे आप कह लें लूज़ वेट पे हम काम करें। सपोज करें ये हमारा कीवर्ड था। ठीक है, लूज़ वेट। अब हमारी जो ऑन पेज ऐसी है ना वो हमें क्या कहती है कि आप ट्राई करो कि आपका जो वो है ना आपका जो कीवर्ड है वो आपके टाइटल में ज़रूर हो। तो सपोज करें मैं कह देता हूँ, इसको मैं कैसे एक टाइटल बना सकता हूँ, हाउ टू लूज वेट, या मैं कह सकता हूँ 10 टिप्स टू रिड्यूस वेट, या फिर मैं कह सकता हूँ लूज वेट आगे कॉर्नर लगा के 10 टॉप 10 टिप्स। मतलब आप किसी तरह भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपका मकसद ये है कि आपने इस कीवर्ड को एग्जैक्टली इसी तरह उस टाइटल में यूज़ करना है। सपोज मैं कहता हूँ हाउ टू लूज वेट, टाइटल के साथ मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए लूज वेट मेरा कीवर्ड था। ठीक है, वो मैंने टाइटल में लिख लिया। अब मैं इधर वो लिखूँगा 500 वर्ड का आर्टिकल, क्योंकि अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो इसमें 500 वर्ड का आर्टिकल इंक्लूड नहीं करूँगा। आप सिर्फ ये कर लो कि आप सिंपली ना इधर एक आर्टिकल लिखवा लो। अगर आप खुद नहीं लिख सकते, खुद लिखने में इशू ये होता है कि कुछ लोगों को ना राइटिंग करनी थोड़ी सी आती है कि वो लिखते कैसे, बट उनकी ग्रामर थोड़ी वीक होती है। कुछ लोगों की ग्रामर अच्छी होती है लेकिन उनको राइटिंग करनी नहीं आती। तो जिस बंदे की ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं ना, जो थोड़ा यूनिक सोच के लिख सकता है और उसकी ग्रामर भी अच्छी है, वो खुद लिख ले, वरना आप लोग एक राइटर से लिखवा सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह एक पोस्ट लिखनी है अपनी, जिस पोस्ट में करें। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि हर बंदा कहता है कि आपकी H1 टैग जो है ना उसमें कीवर्ड आना चाहिए।
तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका वो H1 टैग इधर ही होना चाहिए, ठीक है। आपका वो H1 टैग जो है वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। मसलन आप स्टार्ट में कोई 2-3 लाइन लिखी, उसके बाद आप अपना H1 टैग यूज़ कर सकते हो। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको इशू होता है इधर H1 टैग यूज़ करने में, क्या H1 टैग यूज़ कैसे करना है। बेसिकली H1 क्या है, हेडिंग 1 को हम H1 कहते हैं, कि जो हमारी एक मेन हेडिंग होगी ना उसको हम कहते हैं H1। उसके बाद जो सब हेडिंग्स होती हैं उसको हम नेक्स्ट वाली को H2, उसके बाद में H3 एंड सो ऑन, ठीक है। सपोज मैं कहता हूँ हेलो हेलो रीडर्स, टुडे you अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, एक बात को अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो कि हमारे जो वर्ड काउंट है ना वो नीचे लिख रहा है, बता रहा है हमें कि कितने वर्ड हो गए। देखिए मैंने अभी फर्स्ट लाइन लिख रहा था और 16 वर्ड हो गए, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप 15-20 लाइनें लिखते हो तो आपका 500 वर्ड से इजीली आगे चला जाएगा 20 लाइनें लिखने से, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल में लिखा करें। इसी तरह ना आप कोई भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में कुछ भी लिखेंगे, क्योंकि अभी मैं पूरा आर्टिकल थोड़ी दिखाऊंगा आप लोगों को, और वैसे भी मैं एक वो कहते हैं ना आर्टिकल राइटर वो नहीं हूँ अभी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन। अच्छा, ये नेक्स्ट लाइन ही आपने लिखना, आपने इधर अपना आर्टिकल लिखना होगा ना। मैंने वैसे लिखते नेक्स्ट लाइन के कुछ लाइनें आपने इधर लिखी। अब अगर सपोज करें आपने अपना इधर H1 टैग को यूज़ कर रहे हैं और आप कहना चाह रहे हो सो हाउ टू लूज़ वेट, क्योंकि हमारा था लूज़ वेट, तो आपने अगर लूज़ वेट के कोई इस कीवर्ड को बस आपने यूज़ करना है, ठीक है। आपने इधर से लिखा, इधर आप लिखना चाह रहे हो कि अगर आप इसे बोल्ड करते हो सपोज, ठीक है, टिप्स टू लूज़, या आप ये कह सकते हो कि चलिए ये लिखे रहने भी, टिप्स टू लूज़ वेट, ठीक है। ये बोल्ड हो गया, लेकिन ये हमारा H1 टैग नहीं बना। क्यों? अगर आप HTML के कोडिंग में आके देखें, जिन लोगों को HTML आती है वो उसे देखें कि ये स्ट्रॉन्ग जो टैग होता है ना, ये बोल्ड को तो शो कर रहा है बट ये उसको नहीं शो कर रहा कि ये H1 है। अगर आपने किसी चीज़ को H1 टैग में लिखना है ना, ठीक है, अब सपोज करें मैं इसको इधर से रिमूव कर देता हूँ। अभी इसका आप साइज़ भी देख लें, वैसे भी ना आपको H1 टैग का साइज़ और इसमें काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। आप टेक्स्ट में आए, अब सपोज आपने इधर लिखना था इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे। अब अगर आप इधर ये वाली चीज़ डाल दें, ये ग्रेटर देन का एरो और जो यूज़ करते हैं लेस देन और ग्रेटर देन के लिए वो H1, और पीछे वही एरो, सॉरी वो आइकॉन वो सिंपल कह लें, ठीक है। बेसिकली आप ये HTML की ना बिल्कुल स्टार्टिंग में सिखाई जाती है। मुझे HTML पूरी तो नहीं आती बट कुछ मेन कमांड्स जो मुझे यूज़ करनी होती है ना, मैंने वो सीखी है। जैसे आप H1 ऐड करना चाह रहे हो, आपने ये लिख दिया, उसके बाद आप क्या लिखोगे अपना जो भी आप आगे दे रहे थे, जैसे मैंने कहा था टिप्स टू वेट, ऐसे मैंने लिखा था। अब क्लोजिंग टैग के लिए ना हम इसमें हमेशा इसमें एक स्लैश यूज़ करते हैं। ये ओपनिंग टैग होता है और ये क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। अब अगर आप वीडियो में आके देखो ना कि किस तरह दिखाई दे रहा है, तो ये देखें साइज़ का डिफरेंस चेक करें। जब हमने इधर बोल्ड में कुछ लिखा था, सपोज मैं ESD लिखता हूँ और इसको बोल्ड करता हूँ, तो इसका साइज़ चेक करें और ये जो H1 टैग था उसका साइज़ चेक करें, ठीक है। चलें अब आप सपोज करें आपने ये भी लिख लिया, ठीक है, सॉरी। अब आपके H1 टैग में आपका कीवर्ड आ गया, ठीक है। H1 टैग में डालना काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। उसके बाद आप क्या करोगे, आपकी कीवर्ड डेंसिटी जो है ना, मेरे ख्याल में पर 100 वर्ड ना 1 होनी चाहिए। अगर आप 100 वर्ड का आर्टिकल है तो उसमें मैक्सिमम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो 1 टाइम वो कीवर्ड यूज़ होना चाहिए। अब इस तरह अगर हम देखें तो अगर आप एक 500 वर्ड का आर्टिकल यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें 3 दफ़ा एग्जैक्ट कीवर्ड यूज़ कर लो, क्योंकि वैसे तो 5 टाइम बनती है ना,
और 2 टाइम्स LSI कीवर्ड यूज़ कर लो। LSI का जिन्हें नहीं पता उन्हें बताता चलूँ, ये एक्चुअली ना जैसे सिनोनिम्स होते हैं ना, उसकी करीबी करीबी एक चीज़ होती है, ठीक है, बट ये एग्जैक्टली सिनोनिम्स नहीं होते, ठीक। जैसे रिड्यूस वेट और लूज़ वेट दोनों का मतलब सेम है, हालांकि लूज़ और रिड्यूस सिनोनिम्स नहीं आपस में, ठीक है, बट इनका मीनिंग सेम जा रहा है। देखें तो ये दोनों आपस में ना एक LSI कीवर्ड बना रहे हैं। आप रिड्यूस वेट अगर यूज़ करोगे तो वो लूज़ वेट का एक LSI कीवर्ड माना जाएगा, ठीक है। तो आप ये कर लो कि अगर आप 500 वर्ड का आर्टिकल लिख दो तो मैक्सिमम 2 to 3 टाइम्स आप यूज़ करोगे एग्जैक्ट कीवर्ड, और जो रिमेनिंग होगा ना वो आप एक दफ़ा यूज़ करने, सॉरी 2 दफ़ा आप LSI कीवर्ड यूज़ कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, कुछ लाइंस आपने लिखी इसके नीचे H1 के, ठीक है। सपोज आपका आर्टिकल इधर पहुंचा, तो आप इधर एक इमेज ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है। आपने सिंपली एक इधर इमेज ऐड करनी है ना, तो आप ये कर सकते हैं कि ऐड अ मीडिया पे क्लिक करें, अपलोड फाइल्स और सेलेक्ट कर लें फाइल को, ठीक है। अब यहाँ से जो चीज़ सपोज ये करनी है हमने, सॉरी, अब आपने एक बात को ज़रा नोट करना है कि जो आप इमेज ऐड करोगे ना, उसका आल्ट टैग या आल्ट टेक्स्ट, ये ना आपका एग्जैक्ट कीवर्ड होना चाहिए जो आप इमेज रिलेटेड यूज़ कर रहे हो। ये रिलेटेड इमेज तो नहीं थी, बट मेरे पास ये सामने डेस्कटॉप पे पड़ी हुई थी तो मैंने ये यूज़ कर लिया। इट मीन्स लूज़ वेट इसके कीवर्ड में आना चाहिए, यहाँ पर एग्जैक्ट ये यूज़ कर लो, लूज़ वेट, ठीक है। यहाँ पर आप यूज़ कर लो हाउ टू लूज़ वेट, टिप्स टू लूज़ वेट, बट ये कीवर्ड ना इसके आल्ट टैग में होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके टाइटल में आप लिख लो टिप्स टू लूज़ वेट, इसका आल्ट टैग में होना नेसेसरी, मैं फिर से बता दूं। इसको इंसर्ट इनटू पोस्ट पे कर दो। अब ये इसमें इमेज ऐड कर दी, ठीक है। इसका आप चाहे तो साइज़ वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हो, जितनी बड़ी मर्जी इमेज बना लो, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करने, सॉरी ये स्क्रॉल करने से जी। तो उसके बाद आप फिर अपना आर्टिकल जारी रखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका ये सपोज करें इधर आर्टिकल जो है ना वो ख़त्म हो गया। यहाँ आप ये देख लो कि आपने सपोज इधर एक और इमेज ऐड करनी थी, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ सेकंड इमेज ऐड, वो बता देता हूँ कि जो सेकंड इमेज होगी ना उसका आल्ट टैग आपने कभी भी वो यूज़ नहीं करना जो कीवर्ड था। पूरी पोस्ट में अगर आप 10 कीवर्ड भी 10 इमेजेस भी यूज़ कर रहे हो ना, तो बस एक इमेज जो होगी ना उसमें आपने आल्ट टेक्स्ट में वो वाला यूज़ करना है वर्ड, और किसी में आपने आल्ट टेक्स्ट में वो यूज़ नहीं करना अपना कीवर्ड, ठीक है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा करोगे तो फिर से वो जो मैंने शुरू में कहा कि ओवर ऑप्टिमाइज हो जाएगी वीडियो, और उस पर आपको रैंकिंग लूज़ करने के चांसेस होंगे। उसके बाद इधर आप अपने टैग्स दोगे, ठीक है। जैसे टैग्स क्यों होते हैं कि ये क्या लोगे आप, कीवर्ड्स ही होते हैं, जैसे यूट्यूब के टैग्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसके पोस्ट के टैग भी होते हैं। जिसमें कह देता हूँ लूज़ वेट, हाउ टू लूज़ वेट, टिप्स टू लूज़ वेट, सो ऑन, जो भी रिलेटेड टैग्स होंगे ना वो आप यूज़ कर रहे हैं। जी, तो ये हो गया आपका ये वाली चीज़ भी, ठीक है। उसके बाद आप इधर से कैटेगरीज़ में आओगे और एक कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, कौन सी, ये जनरल कैटेगरी है। अगर ये वाली कैटेगरी नहीं आप कहना चाह रहे हो ये वेट लॉस की कैटेगरी है, तो आप इधर लिखोगे वेट लॉस और रेड कैट। अगर आप पेरेंट कैटेगरी में कोई कैटेगरी सेलेक्ट करोगे ना तो इसका मतलब है कि ये खुद एक कैटेगरी नहीं बल्कि एक सब कैटेगरी बन गई है। जैसे मैं कहता हूँ कि जनरल के बाद अगर मैं ये यूज़ करूँ तो इसका मतलब है पहले जनरल एक हमारी मेन कैटेगरी है और इसके बाद ये लूज़ वेट एक सब कैटेगरी आ रही है। हालांकि ऐसा नहीं है, वेट लॉस एक अलग कैटेगरी बनती है, ठीक है ना। फिर मैं पेरेंट कैटेगरी कुछ नहीं सिलेक्ट करूँगा और एंड न्यू कैटेगरी कर दूँगा। अब ये कैटेगरी बन गई और वो टिक भी हो गई, ठीक है। अब नीचे है ज़रा, अच्छा ये होता है कि अगर आप इस तरह अपनी पोस्ट को पब्लिश करोगे ना तो ये पूरी की पूरी पोस्ट नज़र आएगी जो रीडर होगा। आप ये करो कि आपने जितना लिख, छोटा सा एक आर्टिकल जहाँ पे थोड़ा सा आपका कुछ 3-4 लाइन ख़त्म हो रही हैं, उसके बाद आप ये इंसर्ट रीड मोर टैब पे क्लिक करते हो ना अगर, तो ये एक लाइन लगा देगा।
अब क्या होगा कि जब भी ये पोस्ट पब्लिश होगी ना तो एक रीड मोर लिखा आएगा, जब कोई उस पर क्लिक करेगा तो वो पूरा पेज ओपन होगा। इससे ना वो पेज का वो काफ़ी स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ता यूज़र को, अगर वो आपकी सारी पोस्ट देख रहा है उसको कोई एक चूज़ करनी है उसमें, ठीक है। उसके बाद अगर आप H2 यूज़ करना चाह रहे हो H3 तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है, ठीक है। सपोज मैं इधर H2 यूज़ करना चाहता, टेक्स्ट में जाऊँगा, मैंने अगर इधर ऐड करना था तो मैं इधर आके कहूँगा H2 और उसके बाद लिखूँगा टेस्ट ऑफ H2 और उसके बाद फिर से /H2, ठीक है। अब विजुअल में आके देखिए ये रहा, ये देखिए टिप्स टू लूज वेट का साइज़ ज़रा बड़ा है और टेस्ट ऑफ H2 का ज़रा साइज़ जो है ना वो ज़रा छोटा है अभी, क्योंकि ये मेन हेडिंग है, उसके बाद ये सब हेडिंग है। तो सब हेडिंग अगर आप H3 यूज़ करोगे तो उसका साइज़ H2 से छोटा होगा हमेशा। अच्छा, इस तरह आपने अपनी हेडिंग्स देनी है, इस तरह इमेजेस ऐड करने हैं। अब फीचर्ड इमेज क्या होता है? अब अगर आप फीचर्ड इमेज में आपको इमेज सेलेक्ट कर देते हो ना तो इसका मतलब है कि जब वो पोस्ट के स्टार्ट पे ना जैसे आप एक थंबनेल बनता है, ठीक है, अब वो थंबनेल में ना ये वाली इमेज शो हो रही होगी, ठीक है। अभी पोस्ट करते हैं पब्लिश तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब मेन जो हमारे होगा ना काम ये पोस्ट लिखने के बाद होगा ये योस्ट SEO के प्लगइन में, ठीक है। अगर आप रीडेबिलिटी पे क्लिक करें तो ये बता रहा है कि आपका कितना कीवर्ड ये आर्टिकल जो है रीडेबल है, मतलब यूज़र फ्रेंडली कितना है। उसके बाद आप इधर आओगे तो पहले आप फोकस कीवर्ड में अपना कीवर्ड डालोगे, हमारा क्या था, लूज वेट, ठीक है ना, यही था ना। उसके बाद आप एडिट स्निपेट में आओगे। अब इसको आप ज़रूरी नहीं है टाइटल में, ये टाइटल में आप कुछ भी लिख दो, आप लिख दो हाउ टू लूज वेट टिप्स बाय सीक्रेट टिप्स बाय अपनी साइट का नाम, ठीक है, जो भी आपका साइट का नाम है abc.com, इस तरह लिख दो या आप कुछ भी। बट ये देखो मैंने SEO टाइटल में भी ना एक दफ़ा वो कीवर्ड इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। इसका हमारे आर्टिकल से अब लेना देना नहीं है कि हमने ऊपर 3 दफ़ा यूज़ किया था और इधर नहीं करना, नहीं। ये बेसिकली किस लिए है कि जब वो सर्च इंजन में ये रिज़ल्ट शो होगा ना तो उसके लिए है ये कि उसमें किस तरह का शो होगा, ठीक है। स्लग क्या होता है बेसिकली कि आप इसी को ना ये जो आपने लिखा हुआ है, अब आप इस तरह लिखते हो ना, ये साइड पे जो साइड पे शो हो रहा है वो आप लिख सकते हो। बट कुछ भी हो, अगर कोई इधर क्लिक करेगा ना तो वो आपका ही पेज ओपन होगा, ठीक है। वैसे आप इधर लिख सकते हो लूज वेट, ठीक है। स्लग में भी डालना होता है कुछ, मैंने एग्जैक्ट कीवर्ड अपनी स्लग में भी डाल दिया। अब मेटा डिस्क्रिप्शन, इसमें भी आप एक दफ़ा कीवर्ड डाल लोगे, सीक्रेट टिप्स टू लूज वेट रिव्यू माय, कोई भी नाम लिख दो, सपोज अपना ABC ब्रैकेट में लिख दो, हु इज अ डॉक्टर एट ABC फॉर ABC years X years, मतलब आप इधर ये कुछ भी आप, मैं एक डिस्क्रिप्शन लिखना बता रहा हूँ, ठीक है। इधर आपने अपना कीवर्ड यूज़ किया, थोड़ा सा डिस्क्राइब करो अपने आर्टिकल को जिससे रिलेटेड है ना वो, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे फुल हो उतना कर लो, हाँ बस इधर तक काफ़ी है। अब ऊपर जाओगे तो वो उसको कोई फ़ायदा नहीं, वो रेड सा हो गया वैसे ही, यहाँ बस यहाँ तक रहने, रेड नहीं करना उसको, इतना आपने उसका वो कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आओ, टेक्स्ट कंटेन 144 वर्ड्स, ये नीचे वो आपको एनालिसिस करके बता रहा है कि आपकी पोस्ट अभी किस तरह की हो चुकी हुई है। ये जो रेड है ना आपने इनको ठीक करना है, आपने सबको ये ग्रीन बनाना है। कहता है ये 144 वर्ड है, मिनिमम 300 वर्ड का आर्टिकल लिखो, ठीक है। सपोज मैंने आपको जैसे बताया कि आपका 500 वर्ड का आर्टिकल होगा तो मैं उसी को फॉलो कर लेता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, अब आप नीचे आओ ज़रा, ठीक है। वो एरर जो था ना वो चला गया, ठीक है। ये जो नीचे आगे सबसे देखें, टेक्स्ट कंटेन 848 वर्ड्स,
तो कहता है 300 मिनिमम होते आपका 888 वर्ड है, अच्छा है आर्टिकल अब, ठीक है। अब क्या कहता है, फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द कॉपी, मेक श्योर द टॉपिक इज क्लियर इमीडिएटली। अच्छा, वो कहता है उसने जो टिप्स दी है हमें, उसमें उसने बताया है कि आप स्टार्ट पे ही ना, स्टार्ट आर्टिकल में कोई एक वो बताता हूँ उनको कि बेसिकली आप किस बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैं सपोज अगर मैं इसको चेंज कर दूँ ना, ये जो मैंने रिड्यूस योर वेट कहा था, फिर मैं लूज वेट, अगर रिड्यूस वेट को मैंने लूज वेट कर दिया, ठीक है, तो क्योंकि हमारा वो कीवर्ड इसमें इंक्लूड हो चुका है, अब ये जो हमें बताया गया ना, वो एरर भी हमारा ख़त्म हो चुका होगा। देखें, वो चला गया, देखिए कीवर्ड डेंसिटी इज़ 0.2% विच इज़ टू लो। देखिए आपने 848 कीवर्ड्स वो कहता है यूज़ किए, पर उसमें से 2 दफ़ा कीवर्ड को यूज़ किया, ये बहुत कम है। वो कहता है थोड़ा और यूज़ करो इसको। जैसे मैंने बताया, आप 500 वाले में 5 दफ़ा तकरीबन यूज़ करो, इसको मतलब 800 वाले में 7-8 दफ़ा यूज़ करोगे ना। अब मैं एग्जांपल के तौर पे बस वैसे लिख रहा हूँ कि आप इसमें लिख लोगे, मैं वैसे बस बार बार उसको कॉपी करते जा रहा हूँ ताकि डेंसिटी वगैरह बढ़ाए थोड़ी सी, तो उसको थोड़ी तसल्ली हो। ठीक है, देखिए मैंने 3-4 दफ़ा और लिखा ना, तो वो कहता नहीं बस ये ओके था। सपोज करें मैं 2 दफ़ा वाला कंट्रोल जी से ना रिड्यूस कर देता हूँ, उसको डिलीट कर देता हूँ। अब वो फिर कह रहा है कि ये 3 दफ़ा मुझे मिला है, थोड़ा और इंक्रीज़ करो। इट मीन्स वो भी चाह रहा है आप 4-5 दफ़ा इसको यूज़ करो, ठीक है। तो आप ऊपर आओ और इधर फिर लिखो। वैसे आपने इस तरह आर्टिकल में नहीं लिखते ना कि हमारी इस तरह देख के कहने कि हमारी ऐसी हो गई है, नहीं, आपने इसको प्रॉपर यूज़ करना है लाइन्स में। क्योंकि मैं आर्टिकल नहीं लिख रहा, इसलिए मैं इस तरह एग्जांपल दे रहा हूँ। नो लिंक अपीयर इन दिस पेज, कंसीडर एडिंग सम एज अप्रोप्रिएट। आप अथॉरिटी वेबसाइट किसी को का ना वो लिंक दे दो, जैसे लूज वेट, साथ में लिख दो विकीपीडिया, सॉरी वेट मैनेजमेंट, वेट लॉस। ये वेट लॉस का जो लिंक है ना, इसको आप ओपन करो और कॉपी कर लो। अच्छा, एक और बात मैं बताता चलूँ कि मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी साइट को ना टोटली हाइड करूँ आप लोगों से। ये इसलिए कर रहा हूँ कि ये एसईओ का रूल नंबर 1 समझ लें आप लोग, कि अपनी साइट आपने पब्लिसाइज नहीं करनी इतनी जल्दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी जो साइट को देख रहा होगा वो आपका दोस्त भी हो सकता है, वो आपका दुश्मन भी हो सकता है, आपको नहीं पता, ठीक है। तो वो आपकी साइट को बर्बाद भी कर सकता है। कैसे कर सकता है वो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर किसी को वो नहीं करना भी आता तो उसको वो आना जाए ताकि वो किसी और की साइट को खराब ना करे। ये हराम काम है इस तरह करना, फिर भी लोग बाज नहीं आते हराम काम करने से। बट जो भी है, अभी मैं उस तरफ नहीं जाना चाहूँगा। जो था मैंने बता दिया, इस तरह आपने करना है। उसके बाद आप इसको फोकस, इसको थोड़ा और बेहतर बना सकते थे ना। जैसे मैंने उस लिंक को कॉपी किया, ठीक है। अब सपोज करें मैं उसको ना इधर यूज़ कर रहा हूँ अपने आर्टिकल में, मैंने किसी के एक का हाइपर लिंक बनाया। हाइपर लिंक कैसे बनाना है, इसके ऊपर आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब ये आपको इंसर्ट और एडिट लिंक नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इधर वो लिंक पेश कर देंगे, ठीक है। ये लिंक ऑप्शन में आप कर लोगे ओपन लिंक की न्यू टैब, ताकि आपका वो रीडर जो है ना उसका ये पेज भी क्लोज ना हो। ठीक हो गया। अब ये इस पे लिंक लग गया हुआ है, देखते हैं क्या कहता है। अब नो लिंक्स अपीयर इन दिस पेज, you are linking to another page with focus keyword, you want this page to rank for, consider changing that if you truly want this page to rank for। अच्छा, ये देखें, दोबारा पढ़ें इसको। you are linking to another page with the focus keyword you want this page to rank for, consider changing that if you truly want this page to rank for। कहता है कि अगर आप वाकई इसको रैंक करवाना चाह रहे हो तो कीवर्ड के ऊपर ना इसको, ये जो आपका फोकस कीवर्ड है ना उसके ऊपर से ये लिंक हटा दो, आप किसी और पे यूज कर लो। अब हम इस पे कर लेते हैं उस, अच्छा तो वो भी चला गया एरर। अब ऊपर और कहते हैं टाइटल कंटेन्स फोकस बट इट डजंट अपीयर एट द बिगनिंग, ट्राई मूविंग इट टू द बिगनिंग। वो कहता है कि ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आपने ये जो बनाया है ना हाउ टू लूज वेट, इसमें लूज वेट स्टार्ट पे आएगी इसी तरह। आप इसको कर सकते हो लूज वेट हिडन सीक्रेट टिप्स
revealed by abc.com, secrets revealed, सॉरी बस इधर ये लिख दें भाई abc.com। abc.com में आप अपनी जगह का अपनी साइट का नाम सिर्फ नाम लिख दें, abc.com भी ना लिखें। जैसे आपका साइट का नाम अगर होगा ना टेक्निकल एक्सपर्ट तो आप लिख दो बाय टेक्निकल एक्सपर्ट, ठीक है। ये भी हो गया। फिर से नीचे है अब कह रहा टाइटल इज टू शॉर्ट, यूज द स्पेस टू ऐड कीवर्ड वेरिएशन और क्रिएट कंपाइलिंग कॉल टू एन एक्शन कॉपी, ठीक है। वो कहता है कि ये भी छोटा है, इसको थोड़ा इंक्रीज करो इस टाइटल को। द पेज टाइटल, ये नहीं, ये एसईओ टाइटल नहीं, वो पेज टाइटल की बात कर रहा है जो हमने इधर दिया। हाउ टू लूज वेट, हिडन सीक्रेट्स रिवील्ड। मैं इतना करता हूँ, अब शायद देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई या नहीं। वो कहता अभी भी छोटा है, थोड़ा और इंक्रीज करो, ठीक है। थोड़ा और इंक्रीज करने की कोशिश कर लेते हैं। हिडन सीक्रेट्स रिवील्ड बाय अहमद, 3 वर्ड और ऐड कर दिए। रिकॉर्डिंग डायमेंशन चेंज हो गई थी। सॉरी, ये ना ज़रा रिकॉर्डिंग डायमेंशन थोड़ा मसला कर रही है। जी क्या अभी भी छोटा है, जी अभी भी छोटा है, ये इतना काफ़ी है। आई थिंक ये ओके ये उसकी बात नहीं कर रहा था, पेज टाइटल की नहीं, ये एक्चुअली एसईओ टाइटल की बात कर रहा था, बट उसने लिखा साथ में पेज टाइटल था। अब उसमें एरर दिया कि ये जो व्यूएबल लेंथ है उससे भी आगे चला गया, क्योंकि अगर इसके आगे हम कुछ नहीं, वो डॉट डॉट की फॉर्म में अपेयर होगा, वो दिखेगा नहीं। तो कहता है इस तरह ना करो, कोई लेंथ के अंदर अंदर लिखो जो कि नज़र आ सकती है। द पेज हैज 0 नो फॉलोड लिंक्स एंड 1 नॉर्मल आउटबाउंड लिंक्स, ठीक है। अब इस तरह आपने अपने पेज के सभी इसको ग्रीन करना है, और ग्रीन किसी 2 नंबर तरीके से नहीं करना, बिल्कुल अच्छा आर्टिकल लिखना है। 500+ वर्ड का होगा, मैं रिकमेंड करूंगा अगर 1000+ वर्ड का भी होगा तो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे कि आपको अगर बैकलिंक्स कुछ लोगों को बनाने में ना बहुत इशू होता है, आप कैसे उससे बच सकते हो। आप यहाँ पे करो, यहाँ पे करो यूर्स वेबसाइट को। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ कि आपकी कोई और वेबसाइट का ना मैं इधर लिंक लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी सपोज मैं से रिमूव कर देता हूँ, भाई मुझे नहीं चाहिए लिंक। मैं इधर वैसे लिख देता हूँ, यू कैन ऑल्सो चेक टॉप 10 मेडिसिन्स टू गेन वेट, ठीक है। मैं ये कर देता हूँ, और इसको मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर इस तरह कर लूँगा। अब ये एक्चुअली क्या होगा, टॉप 10 मेडिसिन टू गेन वेट, ये मैंने ये लिख दिया ना। आप अपने किसी और आर्टिकल का नाम लिखोगे इधर, ठीक है, और उसका लिंक इधर पेस्ट कर दोगे। सपोज उसका था कि आपकी जो वेबसाइट है ना, सपोज वो ये थी yourwebsite.com, ठीक है। और उसके बाद इसका लिंक था वेट टॉप 10 मेडिसिन्स टू गेन वेट, तो वो इस तरह आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग क्यों आप सोचते हो कि ये स्ट्रॉन्ग है, उसका आंसर सिर्फ ये है कि ये विकीपीडिया की बेस्ट एग्जांपल देते हो, बंदा कह सकता है ये देखो इन्होंने अपना आर्टिकल लिखा वेट लॉस के ऊपर, इतना सा एक आर्टिकल भी अगर आप देखो, इसका पूरा आर्टिकल तो ना ही देखो, इसका अगर आप एक पैराग्राफ देखो तो उसमें एक आर्टिकल जो कि आप ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे देख सकते हो कि वो भी विकीपीडिया का लिंक ही नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। एक दफ़ा ये भी वही विकीपीडिया का, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6, 7, 8,
उसने एक पैराग्राफ में 8 पोस्ट के साथ इंटरनल लिंकिंग की हुई है। इतनी स्ट्रॉन्ग इंटरनल लिंकिंग, आप जहाँ पे इंटरनल लिंकिंग कर सको आपने ज़रूर करनी है। ये रिकमेंडेड होता है ऑन पेज एसईओ में ही ना। कुछ लोग इसे ऑन पेज एसईओ का पार्ट कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक इंटरनल लिंकिंग एक अलग चीज़ है, बट आप इसको जो भी कहो आपने ये ज़रूर करनी है, ठीक है। मेरे लिए ये एक ऑन पेज एसईओ का ही काम है। क्यों? क्योंकि ऑन पेज एसईओ जैसे मैंने पहले कहा था, हम अपनी साइट पे रहते हुए अपनी साइट को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं ना, तो ये भी हम अपनी साइट पे रह के ही उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था इसका जो मेथड था, ठीक हो गया, ठीक है। ये मेथड भी हो गया। उसके बाद पब्लिश करेंगे हम पोस्ट को और देखते हैं पोस्ट किस तरह की नजर आती है। फिर अच्छा, एक तो चेंजिंग्स और बताना चाहूँगा, परमालिंक्स को एडिट करना। सॉरी, इंटरनेट ऑफ हो गया, आई थिंक सो। मेरा इंटरनेट कनेक्शन वैसे ही ऑफ हो गया। मैं रिस्टार्ट करके ना तो दोबारा ओपन करता हूँ। चलिए, उतनी देर में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि परमालिंक्स हैं क्या। परमालिंक्स एक्चुअली होते हैं जो आपकी वेबसाइट के आगे शो हो रहे होते हैं। जैसे सपोज करें आपकी वेबसाइट को आप कह लो abc.com, अगर आपने पोस्ट की हाउ टू डू अ प्रैंक, ठीक है। अब आप जो आपकी साइट में लिंक शो होना चाहिए ना उस स्पेशल पोस्ट का, जब कोई उसको पोस्ट हो तो वो इस तरह का होना चाहिए, abc.com/how to do a prank, ठीक है। हाउ के आगे एक डैश लगा लें, टू के आगे फिर डैश लग जाए, टू डू अ प्रैंक इस तरह हो जाए, ठीक है। इस तरह का परमालिंक आपका सेट होना चाहिए। इसे हम परमालिंक कहते हैं कि जो हमारी वेबसाइट के आगे शो हो रहा होता है। अभी इंटरनेट चलता है तो मैं आपको वो शो करवा देता हूँ। अभी तक मेरा इंटरनेट कनेक्शन ऑन नहीं हुआ, रिस्टार्ट हो रहा है। जब तक हमारा इंटरनेट कनेक्शन ऑन होता है मैं आप लोगों से वो कहते हैं ना एक गिला करना चाहूँगा। मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की तो मैंने आप लोगों को बहुत क्लियरली बताया कि मेरे 3 रूल्स हैं, उनको फॉलो कीजिएगा। उस टाइम साहब ने कहा जी हम अग्रीड हैं। इनबॉक्स में आगे का कुछ लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवाई, सेकंड असाइनमेंट 3-4 लोगों ने सबमिट करवाई। उसके बाद नो एक्टिविटी, नो शेयरिंग, कोई यूट्यूब की वीडियो शेयर नहीं, कोई पोस्ट शेयर नहीं हुई, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था कि अगर शेयरिंग वगैरह नहीं होगी तो मैं आगे लेक्चर जारी नहीं रखूँगा। याद है आप लोगों को वो बात? ठीक है, अगर नहीं याद तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। और इन केस आपको अभी भी बात याद नहीं आई मेरे रिवाइज करवाने पे भी, तो आप मेरा लेक्चर 1 देख लो और उसके स्टार्ट में मैंने ये बात की थी। तो क्योंकि आप लोगों ने वो फॉलो नहीं किया तो मजबूरन मैं इस ट्रेनिंग को छोड़ रहा हूँ और कुछ नया सिखाने के काबिल नहीं हूँ मैं। क्यों? मैंने शुरू पे ये बात की थी कि मुझे आप लोगों से फ़ायदे नहीं चाहिए, मैं चाहता था कि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। और कुछ भाई तो हमारे ऐसे हैं कि एक ग्रुप में बैठ के कहते हैं सर आई एम फॉलोइंग यू, और मेरी इनबॉक्स में आके कहते हैं सर आई एम फॉलोइंग यू, और तीसरे की इनबॉक्स का भी सबूत है कि उसको भी जाके कह रहे हैं सर आई एम फॉलोइंग यू। भाई किसी एक जगह पे टिक जाओ, किसी एक की वीडियोस देखो। मैं ये नहीं कहता दूसरे ग्रुप्स को छोड़ दो, नहीं, आप जितने ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो उसको करो। आपको नॉलेज चाहिए होती है। आप एक ग्रुप की वीडियो देख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट तो करो। आपने एक को इम्प्लीमेंट नहीं किया, आप दूसरे को देख रहे हो, दूसरे को इम्प्लीमेंट नहीं किया, आप तीसरे को देख रहे हो। क्या मिलेगा आप लोगों से जब तक आप इम्प्लीमेंट ही नहीं करो और चाहोगे कि आप ऑटोमेटिक विजिटर्स आ जाए? इस तरह नहीं होता। और उसके बाद दूसरी बात ये जो मैं कह रहा था कि ट्रेनिंग छोड़, ये नहीं कि मैं आपको ऑफ पेज एसईओ बिल्कुल नहीं बताऊंगा। हाँ, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ में आपको ये बताना चाहूँगा कि इतने बड़े टॉपिक्स हैं ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करने लगता ना सिर्फ ऑन पेज एसईओ को, तो मैं 2 घंटे में भी इसको पूरी तरह एक्सप्लेन ना कर पाऊँ शायद, जितना मैंने ऑन पेज एसईओ में सीखा हुआ है, ठीक है। तो वो कहता हूँ कि मतलब दुख होता है अब इस बात पे कि मैंने इतनी मेहनत की स्टार्ट पे कि मैं आप लोगों को सिखाऊं, और मेरे पास वो प्रूफ भी हैं कि कुछ लोगों ने मेरे इनबॉक्स में आकर कहा भाई आप टाइम वेस्ट कर रहे हो इन लोगों को फ्री में सिखा के। तो उस टाइम मैंने कहा नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ लोग होते हैं जिनको वाकई सीखना पड़ता है। चलें, तो आप लोगों ने आज उन लोगों को सच्चा साबित कर दिया कि वही सही थे और मैं ही गलत। इस चीज़ के रिजल्ट पे बस इसी बात पे पहुंचूं कि जो आप लोगों को मेन बातें हैं सिर्फ वही बताऊंगा। ऑन पेज एसईओ का इतना बड़ा टॉपिक है कि मैंने उसको भी बेसिक्स बताई हैं, और मैंने यही डिसाइड किया कि बस अब सब चीज़ों के बेसिक्स पे ही एंड कर दूंगा मैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि
वो होता है ना, कुछ लोग डिज़र्व करते हैं। मैंने इतनी मेहनत की कि शायद आप लोग कुछ सीख जाओ, बट आप लोग ये नहीं चाहते थे कि आप लोग सीख जाओ। सो आई एम सॉरी टू से कि आप लोगों ने खुद अपनी इस अपॉर्चुनिटी को ना वेस्ट कर दिया है। तो चलें, जैसे आप लोगों की मर्जी, आपने जब जो करना था वो तो कर लिया आप। बट मैंने इसलिए बता दिया कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको इस ऑन पेज एसईओ में या ऑफ पेज एसईओ में बहुत बड़ा सिखाऊँ कुछ, तो वो आपकी गलत फहमी है। क्योंकि मैं अब इसको ना इतना वो डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि मेरे पास भी फिर अगर इतना फालतू टाइम नहीं कि आपके पास शेयर का बटन प्रेस करने के लिए अगर टाइम नहीं, तो मेरे पास क्या ये 40 मिनट का लेक्चर, 50 मिनट का लेक्चर, मेरा हर लेक्चर 40 मिनट से बढ़ा जा रहा है। कोई 50 मिनट का, कोई 60 मिनट का। मैं 1 घंटा लगा के इसको एक्सप्लेन करूँ, क्या मेरा दिमाग ख़राब है? उसके बाद मैं इसकी रेंडरिंग करूँ, उसके बाद मैं इसको अपलोड करूँ यूट्यूब पर, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरे इसमें कम से कम एक लेक्चर बनाते हुए 2-2.5 घंटे वेस्ट हो रहे हैं। क्यों कर रहा हूँ मैं? कोई रीज़न? क्यों? इसलिए कि सिर्फ आप लोग आओ, देखो और बस चले जाओ। बस क्या आप लोगों से एक छोटा काम नहीं हो सका? तो ठीक है, उन सब लोगों की तरह के जो फ्री में आपको एक वर्ड सिखाते हैं और बाद में पेड ट्रेनिंग से पैसे कमाते हैं, आज से मैं भी बिल्कुल वैसे ही करूँगा। फ्री ट्रेनिंग आज इसी लेक्चर पे एंड कर दूंगा, पेड ट्रेनिंग में आज से ही स्टार्ट कर दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की गारंटी से मैं आपको कह सकता हूँ कि मेरे पास इतने स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से भी पेड ट्रेनिंग सीखना चाहते हैं, और कुछ ने तो मुझसे कांटेक्ट भी किया हुआ है और उन्होंने फर्स्ट बैच में एडमिशन भी ले लिया हुआ है। तो ठीक है, आइंदा फ्री ट्रेनिंग ख़त्म, जो सीखना होगा आप लोगों को आएंगे, पेड ट्रेनिंग में सीखेंगे। ठीक है ना? मतलब जिस तरह आप लोग चाहते हो कि मैं आपसे बिहेव करूँ, आप मैं वैसे ही बिहेव करके दिखाऊंगा। दुख होता है कभी कभी इंसान को कि इंसान ने कितनी मेहनत की और आप लोगों ने आगे से उसका क्या सिला दिया। ठीक है, चले, फ़ायदा कोई नहीं है आप लोगों पे वो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है कि कुछ लोगों को इस बात का भी बहुत गुस्सा लगेगा और वो मेरे बारे में काफ़ी बुरा भला कहेंगे काफ़ी ग्रुप्स में। क्योंकि होता है कि मेरे बारे में अच्छा कहने वाला तो कोई इधर है नहीं कि मतलब वो फ्री ट्रेनिंग दे रहा है। हाँ, बुरा कहने वाले मैंने कई ग्रुप्स में भी देखे हैं, और क्योंकि मैं भी काफ़ी ग्रुप्स में ज्वाइंट हूँ। ये ना समझें कि मैं कई ये जो आप टॉप ग्रुप्स में बातें कर रहे हो तो उसमें मैं ज्वाइन ही नहीं होता। ये 1,000 ग्रुप मेंबर वाले ग्रुप में भी मैं ज्वाइन हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी बड़ी देर गुजारी है अपने ये कह लें कि भागते हुए कुछ सीखने के लिए, और मुझे किसी ने ये फ्री में आके सिखाने की जहमत नहीं की थी। तो जब मैंने सीख लिया तो मैंने सोचा कि आप लोगों को फ्री सिखा दूँ, तो फिर आप लोगों ने सीखने की जहमत नहीं की। चलें, अब तो आखिरी लेक्चर है तो कोई फ़ायदा नहीं कि मैं इसमें इतना वो अपना टाइम वेस्ट करूँ और आपका भी टाइम वेस्ट करूँ, क्योंकि आपके पास तो मैंने हिसाब लगाया बहुत कीमती टाइम है। सारा फालतू टाइम तो मेरे पास आ गया था। जैसा भी है, मैं दोबारा सारा नहीं कर सकता क्योंकि इंटरनेट रीस्टार्ट होने की वजह से, सॉरी, क्योंकि वो इंटरनेट रीस्टार्ट हो गया था इसलिए वो ज़रा चेंजिंग हो गई। चलिए, मैं ऐसे पब्लिश कर रहा हूँ। समझा तो मैंने दिया हुआ जो मेन बातें थी। अच्छा, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को एक पेड जो होती है ना होस्टिंग, उसका भी एक दफ़ा वो दिखा दूंगा, मेन इंटरफेस जिसे कहते हैं। तो ये लें आप लोगों के सामने, ये वो पेड होस्टिंग है जो मैं साइट पे यूज़ कर रहा हूँ। ये हैं वही टूल्स हैं बिल्कुल जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताए हुए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये उसका फाइल मैनेजर है, और ये वो डेटाबेस, एसक्यूएल डेटाबेस जहाँ से हमने बनाया था वो है। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए, सबसे ना तकरीबन सब पे सेम फंक्शन होते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, थोड़ा सा इंटरफेस चेंज होता है। ये जो होस्टिंग सिस्टम मैं यूज़ कर रहा हूँ ये नेमसीप की होस्टिंग है। ठीक
ठीक है। ये $10 शेयर्ड होस्टिंग है, क्योंकि जब न्यू साइट बनाती है तो उस पर विजिटर होते नहीं, तो उस पर हम अपना अभी हमने उसकी एसईओ करनी होती है, तो आप इस पर यूज़ कर लिया करो एक सस्ती सी होस्टिंग पे। बट होस्टिंग इस तरह की होगी जिसका वो ना डाउन ना होता हो, जिसका आप टाइम काफ़ी अच्छा हो, ठीक है। तो मेरे एक कुछ फ्रेंड ने कहा कि नहीं ये अच्छा है, इसको ट्राई तो करके देखो। तो ये मेरी फर्स्ट टाइम है कि मैं नेम चीप के साथ जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये था वो उसका होस्टिंग पैनल, ठीक। अच्छा, और कई जगह पे आपको ना ब्लैक सा कलर नज़र आएगा, वो इसलिए है कि बाय मिस्टेक ना कई दफ़ा मेरे से शो हो जाती है यूआरएल साइट की, ठीक है। तो मैं उसको ब्लैक कलर करके ना हाइड कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, मतलब ये नहीं कि कुछ लोग होते हैं जलने वाले, वो आपकी साइट पे ना बहुत बुरे असरात छोड़ जाते हैं कि जो आप फिर बैठ के ना उसको ख़त्म ही करते रहते हो। चलो हो गया ये, विजिट साइट पे करता हूँ क्लिक। ये है वो पोस्ट जिसमें हमने वो इमेज डाली। ये मैंने थोड़ी सी विजिट्स इंस्टॉल की हुई हैं, आप प्लगइन्स इंस्टॉल किए हुए हैं, आप प्लगइन देख लो जो आपको अच्छा लगे। ये प्रीमियम थीम है जो मैंने इंस्टॉल की हुई है, फोकस प्रो थीम। अगर आप इसकी प्राइस देखना चाहो तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। और ये बॉट की हुई थीम है, इसका ये फ्री में नहीं यूज़ कर रहे हम, ये $99 की थीम है एक। तो वो लोग जो कि ट्रेनिंग पेड ले रहे हैं मेरे से, उन्हें मैं एटलीस्ट $1000 के करीब ना गिफ्ट करूँगा एक थीम्स का पैक, ठीक है। और अगर आप लोग चाहो तो आप उसको आगे सेल कर सकते हो, मेरी तरफ से आप लोगों को इजाज़त होगी। जी, कुछ लोग स्टूडेंट एनरोल हो चुके हैं उस पेड ट्रेनिंग में। अच्छा, तो ये देखें, ये $99 का एक बन रहा है। अगर आप सिर्फ जेनेसिस का फ्रेमवर्क ही देखो जो कि इसके पीछे इंस्टॉल होता है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। जी, ये अगर सिर्फ फ्रेमवर्क की प्राइस देखो तो वो $60 है, और अगर उसके साथ थीम देखो तो वो $99 की बनती है, मतलब 10,000 की तो सिर्फ एक थीम है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस टाइम 70-80 थीम्स पड़ी हुई हैं, उससे भी शायद ज़्यादा हों या शायद थोड़ी कम हो, 60 to 70 थीम्स पड़ी हुई हैं इस टाइम मेरे पास, प्रीमियम थीम्स जिनका कि हम यूज़ करने का लाइसेंस रखते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहो, किसी को अगर बाय करनी हो थीम, तो आपको 25% प्राइस में भी मिल सकती है, ठीक है। ये कह लें, ये सिर्फ हमारे एसईओ एंड अदर IT डिस्कशन ग्रुप जो है उसके लिए एक डिस्काउंट ऑफ़र कह लें, ठीक है। और किसी के लिए अभी ऑफ़र नहीं है, बट जो भी ये वीडियो देख रहा है आप समझ लें, आप लोगों के लिए ये एक डिस्काउंट ऑफ़र है। अगर आप लोग चाहो तो आपको ये कोई भी थीम $25 में मिल सकती है, ठीक है, सॉरी 25% पे। चलें, ये हो गया। ये थी वो पोस्ट अभी हमने की है, इसमें हमने कहा था ये 500 वर्ड होना चाहिए, वो सारा कुछ आपने करना है। ऑन पेज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।